यहाँ पर जो आपसे पहला ऑप्शन पूछा गया कि उचित विकल्प चुनकर लिखने, जो आपके 6 नंबर के विकल्प होने वाले हैं। इसमें पहला ऑप्शन पूछा गया कि दिग्गु समास से उदाहरण अस्ति, दिग्गु समास का उदाहरण कौन सा है। तो यहाँ पे आपको बताना दिग्गु समास का उदाहरण कौन सा आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा त्रिभुवन। क्या आ जाएगा? त्रिभुवनम आ जाएगा आपका दिग्गु समास का। ऑप्शन बी आपको यहाँ पे लगा देना है। प्रश्न नंबर दूसरे की बात, प्रश्न नंबर दूसरे पूछा गया पंचवटी पदे समझता अस्ति, पंचवटी पदे समझता अस्ति, तो इसको आपको द्वंद्व समास भर लेना है दूसरे का। ठीक है, दूसरे का ही द्वंद्व समास आ जाएगा। प्रश्न नंबर तीसरे में आपसे यहाँ पे पूछा गया, तीसरे की बात कर लेते हैं। तो देख सकते हैं प्रश्न नंबर तीसरे में आपसे पूछा गया कि पितरो इत्यादि सी पदस समास विग्रह, इसका क्या समास विग्रह होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा बी वाला मत्स्य पितस्य आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको प्रश्न नंबर तीसरे का हो जाएगा। प्रश्न नंबर चौथे की बात कर ले तो प्रश्न नंबर चौथे को आप देखेंगे, चौथे पूछा गया कि स्वागतम इत्यादि संधि अस्ति, स्वागतम में जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्वागतम में कौन सी संधि है। तो ऑप्शन ए आ जाएगा वृषक संधि आपकी यहाँ पे आ जाएगी। प्रश्न नंबर 5 में रमा प्लस ईश इत्यादि संधि पदन अस्ति, तो कौन सा बनेगा इसमें सर। तो इसमें बन जाएगा रामेश। ऑप्शन बी आपको लगा देना है। इसके बाद हम बात कर लेते प्रश्न नंबर यहाँ पे आपके सामने 6 की। तो प्रश्न नंबर 6 में पूछा गया कि बागीस इत्यादि पदे संधि विच्छेद, बागीस का संधि विच्छेद क्या होगा। तो बाग प्लस ईश ऑप्शन ए आ जाएगा। इस तरह से आपके पूरे के पूरे यहाँ पर देख सकते हैं जो आपके सामने वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे वो सारे के सारे सॉल्व करा दी गई। इनको आपको अच्छे से याद कर लें, यही आपके एकदम पेपर में डिट्टो आने वाले हैं। इसके बाद हम प्रश्न नंबर दूसरे की बात कर ले तो दूसरे प्रश्न में क्या पूछा गया उसकी बात यहाँ पे हम करने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके सामने प्रश्न नंबर दूसरे में पूछा गया कि प्रदत्त शब्दे रिक्त स्थान पूर्ति को, इसमें रिक्त स्थान भरने जो टोटल 7 नंबर के आपके यहाँ पे होने वाले। तो यहाँ पे पहला प्रश्न पूछा गया कि भविष्यति इत्यति डैश लकार अस्ति, तो इसमें क्या जाएगा भविष्य में पहले वाले में लट आ जाएगा, क्या जाएगा लट, तो आपको पहला भर देना लट। ठीक है। प्रश्न नंबर दूसरे में पूछा कि आप पठित इत्यादि इसमें पदे खालिस्तान लकार अस्ति, तो इसमें क्या आ जाएगा लड़ आ जाएगा लड़। ठीक है। प्रश्न नंबर तीसरे पूछा गया कि आस्मिक इत्यादि पदे डैश पुरुषम अस्ति, तो पुरुष कौन सा वो है पुरुष, तो प्रथम पुरुष आपका यहाँ पे आ जाएगा प्रश्न नंबर तीसरे में। प्रश्न नंबर चौथे में पूछा गया कि लिख धातु लटक लस्य प्रथम पुरुष बहुवचने भवती, इसका बहुवचन क्या होगा। तो इसका आ जाएगा ऑप्शन दूसरा वाला लिखंती। ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया कि पराजय इत्यादि पदे डैश उपसर्ग, पराजय में कौन सा उपसर्ग है, तो परा आ जाएगा। ऑप्शन सेकंड वाला परा लिख देंगे। प्रश्न नंबर 6 में पूछा गया कि निर उपसर्ग युक्त अस्ति पदे, तो निर में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है वो शब्द आपको यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे निर्गच्छति आ जाएगा, ऑप्शन पहला आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। प्रश्न नंबर 7 में आपसे पूछा गया है, यहाँ पर 7 देख लीजिएगा। तो प्रश्न नंबर 7 में आपसे पूछा गया है कि दुर्लभ इत्यादि पदे डैश उपसर्ग अस्ति, दुर्लभ में कौन सा आपका उपसर्ग है, तो दुरुपसर्ग है, तो दूसरा आ जाएगा। तो इस तरह से आपके पूरे के पूरे जो फिनेंदा ब्लैंक्स थे वो करा दिए गए हैं। अब हम बात करने वाले प्रश्न नंबर 30 की। प्रश्न नंबर 30 में क्या पूछा गया उसकी बात हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 30 में आपसे पूछा गया कि शुद्ध वाक्यांश समक्ष आम, शुद्ध रहेगा तो आम लिखना है, अशुद्ध रहेगा तो आपको ना लिखना है। तो इस तरह से आपको पूरा का पूरा प्रश्न नंबर 30 बताने वाला हूँ, जो टोटल 6 नंबर का आपका यहाँ पे होने वाला है। तो प्रश्न नंबर पहला पूछा है कि पठितुम इत्यस्मिन् पदे तुमुन प्रत्यय अस्ति, इसमें क्या जाएगा सत्य हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे क्या लिख देना आम लिख देना। ठीक है, आम, इस तरह से आम लिख देना। ठीक है, पहले में पहला सत्य हो जाएगा। दूसरा वाला पूछा है कि आग्रम इत्यादि पदे कदित्व प्रत्यय अति, इसमें कौन सा प्रत्यय अति है, नहीं है, तो ये आपका एकदम ना हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको ना लिख देना है, तो असत्य हो जाएगा दूसरा वाला। प्रश्न नंबर 30 देखेंगे। प्रश्न नंबर 30 में पूछा है कि दृष्टवा इत्यत पदे तुमुन प्रत्यय अस्ति, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका ना लिख देना, आपको यहाँ पर ना असत्य हो जाएगा आपका तीसरा वाला भी। प्रश्न नंबर 4 पूछा गया। प्रश्न नंबर 4 में पूछा गया कि प्रदूषित जल पीतमा जना अपी रगड़ा भवंती इत्यादि अपे अव्यय अस्ति, तो ये आपका असत्य हो जाएगा, ये आपका सत्य हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे आम लिख देना है। ठीक है, सत्य हो जाएगा तो आम लिख देना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया कि अथ कुस्य व्यपदेश इत्यादि अथ अव्ययम अस्ति, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये भी आपका आम हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 पूछा गया है, यहाँ पे 6 पूछा गया कि इत आगच्छत इत्यादि इत पदम अव्ययम अस्ति, तो ये भी आम मतलब कि असत्य, ये भी आपका आम मतलब कि सत्य हो जाएगा। तो पहला सत्य, दूसरा असत्य, तीसरा भी असत्य, और नीचे के 3 सत्य पूरे। तो इस तरह से आपका प्रश्न नंबर 30 पूरा का पूरा हो जाता है। इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है। अब हम बात करने वाले प्रश्न नंबर 4 की। तो प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। प्रश्न नंबर 4 में आपसे पूछा गया कि उचित मिलान कृति, यहाँ पे हमें उचित मिलान करना है, जो टोटल 6 नंबर की मैचिंग होती है, इच्छा की 6 मैचिंग आपको यहाँ पे मिलानी है। तो सारी की सारी मैचिंग मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो पहली मैचिंग को आपको यहाँ पे मिला लेना है। प्रश्न नंबर
ऋणा से, जहाँ पे विद्या प्राप्ति लिखा पहले का। दूसरे को आपको यहाँ पे मिला लेना है गा से, जहाँ पे पुप्स गुक्षम लिखा हुआ है, ठीक है। प्रश्न नंबर तीसरे का आपको यहाँ पे मिला लेना है, तीसरे का आपका आ जाएगा पहला जिसमें सीता नाम लिखा हुआ है, सीता नाम, ठीक है। प्रश्न नंबर चौथे को आपको मिला लेना घा से, तो घा से मिला देंगे। प्रश्न नंबर पाँचवें को आपको मिला देना राम से, तो खा से मिला देंगे। प्रश्न नंबर 6 को आपको यहाँ पे मिला देना है छा से, तो छा से मिला देंगे। और 7 को आपको चा से मिला देना। इस तरह से आपकी पूरी की पूरी मैचिंग हो जाती है। मैचिंग को आपको देख देख के अच्छे से याद कर लेना है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सारे के सारे प्रश्न कराऊंगा जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इसलिए वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ सके। सारे के सारे पेपर आपको इसी चैनल पर मिलने वाले हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके यहाँ पे पूछा गया है प्रश्न नंबर 5, जिसमें देख सकते हैं प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया कि एक पदेन उत्तर लिखिए। मतलब एक वाक्य में उत्तर लिखने हैं, जो आपके यहाँ पर 6 प्रश्न पूछे गए हैं। 6 नंबर का आपके यहाँ पे होने वाले। तो पहला प्रश्न पूछा गया कि सुंदरम मुखम इत्यादि विशेषतम पदम किम। तो आपको यहाँ पर क्या लिख देना है, आपको पहले में क्या लिख देना, सुंदरम, क्या लिख देना, सुंदर लिख देना, क्या लिख देना आपको यहाँ पे, सुंदरम लिख देना पहले में, ठीक है। इसी में आपका पूरा का पूरा आंसर मिलने वाला है, बस आपको यहाँ पे बना रहना है, ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर आपके सामने यहाँ पर दूसरे में पूछा गया कि कंठस्थ श्लोक इत्यादि विशेष पदम। तो किसमें, श्लोक में है, तो दूसरे में आपको यहाँ पे श्लोक लिख देना है, ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर तीसरे में पूछा गया कि मृतिका मयूर इत्यादि पदे विशेष पद कौन सा। तो इसमें आपका क्या जाएगा, मयूर है, क्या जाएगा, मयूर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको मयूर लिख देना है। प्रश्न नंबर चौथे में पूछा गया है कि शोभम पटम इत्यादि विशेषम पदम। इसका क्या हो जाएगा विशेषण, तो इसका आपका आ जाएगा शोभनम आपके इसका आ जाएगा विशेषण, ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर आपके सामने यहाँ पे पूछा गया 5th, जिसमें आपको यहाँ पे कौन सा पद है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा प्रथम पद है और यहाँ पे बहुवचन आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे प्रश्न नंबर 6 में पूछा गया कि सागरतम पद की विभक्ति। तो इसमें आपका बहुवचन आ जाएगा यहाँ पे भी। तो इस तरह से आपके पूरा का पूरा 5 नंबर का प्रश्न पूरा का पूरा यहाँ पे हो जाता है। अब जो आपके यहाँ प्रश्न बनने वाले हैं वो आपके यहाँ पे 2 नंबर के प्रश्न बनने वाले हैं। इसमें आपसे 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, दोनों में से कोई एक प्रश्न आपको यहाँ पे करना है। तो इन सबके भी आंसर आपको यहीं पे मिलने वाले हैं। बस वीडियो में आपको यहाँ पे बना लेना है, चैनल पर पहले वाले चैनल को आपको यहाँ पे सब्सक्राइब कर लेना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रश्न नंबर 6 में पूछा गया है कि कास्मिन रता जना ब्रहा प्रतुबंती। तो इसमें आपको जहाँ पे कास्मिन लिखा है, इस कास्मिन को हटा के यहाँ पे आपको पुराण प्रवचनम लिख देना है और पूरा यहाँ से आपको रता जाना ब्रहा प्राप्ति लिख देना। तो यहाँ से आपका पूरा का पूरा 6 नंबर प्रश्न का आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो इस तरह से आपको लिख लेना है, ठीक है। इसके प्रश्न नंबर हम 7 की बात कर लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 7 में आपसे यहाँ पे पूछा गया है, प्रश्न नंबर 7 में कि सत्याग्रह श्रम इति नाम कैनम कथम इत्यपि, या फिर अथवा, जो भी इजी लगे वो कर लेना। तो मैं आपको यहाँ पे अथवा वाला बताने वाला हूँ 7 में, जिसमें पूछा गया कि तंतु वायन कथ पटम निष्पत्ति। तो आपको यहाँ पे तंतु वायन लिख लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे मयूरम लिख देना कथम की जगह, और इसके बाद पट, और इसके बाद वर्षा निष्पत्ति थी। तो आपको यहाँ पे पट के बाद वर्षा, इसमें से आपको यहाँ पे ए वाला हटा दें, यहाँ पे आपको मयूर लिख देना है। तो इस तरह से आपका 7 का आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे 8 पूछा गया। तो 8 में भी मैं आपको यहाँ पे अथवा वाला प्रश्न बताने वाला हूँ। अथवा वाला प्रश्न देखिए, इसमें पूछा गया कि काच कस्या संगतम मार्गीतम ध्रुति धनते। तो आपको यहाँ पे कस्या की जगह कांची लिख देना है और बाकी सेम टू सेम लिख देना। उत्तर में आपका ये उत्तर पूरा 2 नंबर का यहाँ पे हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 की बात कर लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 9 में आपसे पूछा गया है कि परितुष्ट राजा बाल्यम किम आगच्छता, या अथवा में पूछा गया कि राज्ञा विजय मूलम किम भवति। तो आपको यहाँ पर उत्तर में लिख देना राज्ञा विजयम मंतम भवती, मंतम लिख देना किम की जगह। तो इस तरह से आपका ये पूरा का पूरा 9 का आंसर हो जाएगा। अब हम बात करने वाले प्रश्न नंबर 10 की। तो प्रश्न नंबर 10 में देखें, प्रश्न नंबर 10 में भी अथवा वाला प्रश्न कहानी है, जिसमें पूछा गया कि जीव नाशा किम करोती, जीव नाशा किम करोती। तो आपको यहाँ पे किम की जगह लिख देना आलस्यम, क्या लिख देना, आलस्यम लिख देना किम की जगह। इसके प्रश्न नंबर 11 में पूछा गया कि प्रश्न प्रवृत्ते सावतम श्लोक बृहति पाठम एक शुभति। जो 2 नंबर का आपको एक श्लोक लिखना है, जो आपका यहाँ पर 2 नंबर का होने वाला। अपने मन से कोई भी एक श्लोक लिख देना, तो आपको 2 नंबर यहाँ पे मिल जाएंगे। प्रश्न नंबर 11 में। प्रश्न नंबर 12 में आपसे यहाँ पे निर्माण कृति पूछा गया है कि यहाँ पे क्या आ जाएगा। तो पहले में आपका यहाँ पे आ जाएगा कारथ्या, ठीक है। दूसरे में आ जाएगा कहा, और तीसरे में आपका आ जाएगा दीनी। तो इस तरह से 12 नंबर का पूरा हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 देख लेंगे। प्रश्न नंबर 13 को जो नीचे प्रश्न दिए गए तीनों के तीनों प्रश्नों को आपको यहाँ पे कर लेना है, ठीक है। प्रश्न नंबर 14 देखेंगे। जो प्रश्न नंबर 14 में आपसे 2 प्रश्न पूछे जाने वाले, 2 में से कोई एक प्रश्न आपको यहाँ पे कर लेना है। तो देख सकते हैं सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट, इन सारे के सारे प्रश्नों को आपको यहाँ पे अच्छे से पढ़ लेना है और इन प्रश्नों को आपको अच्छे से उत्तर दिख लेना है। इन सब के उत्तर आपको हम टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएंगे। तो आपको यहाँ पे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आपको इसका PDF भी मिल जाएगा। अब हम बात करने वाले प्रश्न नंबर 15 की। तो प्रश्न नंबर 15 देख लीजिएगा।
प्रश्न नंबर 15 में आपसे पूछा गया है कि रामायणीय लेखक का अस्मिन कितनी श्लोक संति। आपको एक रामायणीय लेखक का श्लोक लिख देना है या फिर अथवा वाला प्रश्न कर लेना है। प्रश्न नंबर 16 देखेंगे। प्रश्न नंबर 16 में आपके सामने एक गद्यांश दे रखा है, इस वाले गद्यांश को पढ़ के नीचे देखे प्रश्नों के उत्तर लिख लेना। तो यहाँ पे देख सकते हैं पहले प्रश्न का आंसर लिख लेना है, तो आपको अस्थि से लेके नाम तक पहले का आंसर हो जाएगा। दूसरे का आंसर देखोगे, दूसरे का आंसर आपका यहाँ पे तस्या से सालमी वृक्ष तक हो जाएगा। तीसरे का आंसर देखोगे, तीसरे का मामम से आपका यहाँ पे पूरा लास्ट तक। तो यहाँ से आपका पूरे के पूरे आंसर होने वाले हैं। देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लाइन खींच दी है, पहले का, दूसरे का, तीसरे का, इस तरह से हो जाएगा आपका 16 नंबर प्रश्न का। या फिर आप अथवा वाला प्रश्न भी यहाँ पे कर सकते हो, जो भी आपको यहाँ पे इजी लगे। अब हम बात करने वाले प्रश्न नंबर 17 की। तो प्रश्न नंबर 17 देखेंगे। प्रश्न नंबर 17 में आपसे यहाँ पे प्रश्न पूछेंगे, इसमें भी आपके सामने एक श्लोक दे रखा है, इस श्लोक का अर्थ निकाल के नीचे दिए गए प्रश्नों के आपको यहाँ पे उत्तर बताने, जो आपको यहाँ पे 3 नंबर का ये होने वाला है। तो इसको भी आपको ध्यान से अच्छे से पढ़ लेना और सारे के सारे प्रश्न आपको यहाँ पे कर लेने हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 18 की बात करने वाले। प्रश्न नंबर 18 देखेंगे। तो प्रश्न नंबर 18 में आपसे पूछा गया है कि अधोलिखित नाट्य पठित प्रश्नम उत्तराणी संस्कृत भाषा लिखितम। एक इसमें गद्यांश दे रखा है, इस गद्यांश को पढ़ के नीचे दिए गए प्रश्नों के आपको यहाँ पे आंसर देने हैं। तो इस गद्यांश को अच्छे से पढ़ लेना और नीचे दिए गए प्रश्नों के आंसर देना, आपके 3 नंबर यहाँ से पक्के हो जाते हैं। ये पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, जो बता रहा हूँ वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे होने वाला है। तो इसके लिए आपको सारे के सारे प्रश्न आपको ध्यान से पढ़ लेने, जितना बताएगा तो आप उतना कर लेते, तो आपके पूरे के पूरे यहीं पे पूरे के पूरे नंबर आपके इसी वीडियो के माध्यम से आ जाएंगे। तो इसलिए आपको इसको पूरा का अच्छे से देख लेना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लेना है। अब हम बात करने वाले इसका अथवा वाला प्रश्न। तो यहाँ पे 16, यहाँ पे 18 के अथवा वाले प्रश्न दे रखे, इनको भी आपको अच्छे से कर लेना है, ठीक है। इसके बाद आपके सामने प्रश्न नंबर 19 आ जाता है। प्रश्न नंबर 19 में आपसे पूछा गया है कि यहाँ पे एक रिक्त स्थान दे रखे, इन रिक्त स्थानों को आपको यहाँ पे भरना है। ये आपके सामने एक पोएम है, इस पोएम को आपको अगर याद है तो आप यहाँ पर रिक्त स्थान अपने भर सकते हैं, जो आपके यहाँ पर 4 नंबर के पूरे रिक्त स्थान यहाँ पे होने वाले हैं। प्रश्न नंबर 20 में आपके सामने प्रत्येक पदे अनुच्छेदम लेखन कृति, आपके ऊपर दे रखे उनके आंसर, नीचे आपको भरना कि कौन सा कहाँ पे शब्द आने वाला है। तो इसको देख के भर लेना, आपके 4 नंबर यहाँ से पक्के हो जाते हैं। ये आपकी पाठ्यक्रम से लिए गए हैं, ये एक वाक्यांश से, इस वाक्यांश को पूरा करना आपको फिल इन द ब्लैंक्स के माध्यम से, ठीक है। प्रश्न नंबर 20 को आपको देख लेना। इसके बाद आपके सामने आ जाता है प्रश्न नंबर 21। तो प्रश्न नंबर 21 में भी सेम टू सेम यही है कि आपको यहाँ पे अधोलिखित अपठित गद्यांश है, इसके प्रश्न उत्तर संस्कृत भाषा में लिखित है। ये संस्कृत भाषा में है। आपको इस पूरा का पूरा ये जो गद्यांश देखें, इस पूरे के पूरे गद्यांश को पढ़ के नीचे दिए गए प्रश्नों के आंसर देने हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर नीचे आपसे प्रश्न पूछे गए हैं 4, इन 4 के 4 प्रश्नों के आंसर आपको यहाँ पर देने हैं। प्रश्न नंबर आपके सामने यहाँ पे 22 आ जाता है। प्रश्न नंबर 22 से पूछा गया है कि प्रार्थना 4 दिन का अवकाश। आपको संस्कृत भाषा में एक प्रार्थना पत्र लिखना है अपने प्रिंसिपल को कि हमें छुट्टी चाहिए, उसके लिए 4 नंबर मिल जाएंगे। या फिर अथवा में आप एक लेटर लिख सकते हैं कि हमें अपने मित्र के विवाह में जाना है। तो इन दोनों में से कोई एक कर लेना, आपके यहाँ पर 4 नंबर पूरे के पूरे यहाँ पे हो जाएंगे। अब हम बात करने वाले प्रश्न नंबर 23 की। तो प्रश्न नंबर 23 से पूछा गया अधोलिखितेषु एकस्य संक्षिप्त परिचय संस्कृत भाषा में। आपको इन चार कवियों में से किसी एक के बारे में उनका जीवन परिचय लिखना है संक्षिप्त में, आपके यहाँ पर 4 नंबर मिल जाएंगे। या तो आप महाकवि कालिदास का लिख सकते हैं, या फिर वाल्मीकि का लिख सकते हैं, या फिर वेद व्यास का, या फिर श्री हर्ष का। इन चारों में से किसी एक का जीवन परिचय लिख देना, आपको यहाँ पर 4 नंबर पूरे के पूरे मिल जाएंगे। तो इस तरह से मैंने पूरा का पूरा पेपर आपको यहाँ पर करवा दिया गया। तो ऐसी इंपॉर्टेंट पेपरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके सारे के सारे पेपर का वीडियो इसी चैनल पर आने वाला है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और भी स्टूडेंट वीडियो को देख सकें। तो यहाँ पर सारे जितने प्रश्न इंपॉर्टेंट बनते हैं, तो सारे के सारे प्रश्न मैंने यहाँ पे करा दिए गए हैं। तो बस वीडियो को आपको 1 से 2 बार अच्छे से देख लेना है, सारे के सारे प्रश्न आपको यहाँ पे अच्छे से याद हो जाएंगे। जितना बताएगा उतना आप कर लेते हो, आपके पूरे के पूरे नंबर इसी पेपर से, इसी वीडियो के माध्यम से पूरे के पूरे 80 के 80 नंबर आपको आ जाएंगे। तो ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट चैनल को लाइक कर, सब्सक्राइब कर, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।